हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बाबा काल भैरव की महिमा, उनकी पूजा विधि और श्री काल भैरव अष्टकम के पाठ से होने वाले चमत्कारिक लाभों के बारे में जानेंगे। सोच कर देखिए, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा तेज जिसके सामने स्वयं डर भी डर से कांप उठे। एक ऐसा स्वरूप जो समय के विशाल चक्र को भी अपनी उंगलियों पर नियंत्रित करता हो। जी हाँ, आज हम उन्हीं देवादिदेव महादेव के उस परम तेजस्वी और रौद्र अवतार बाबा काल भैरव की दिव्यता में डूबने का प्रयास करेंगे। तो आखिर कौन है भगवान काल भैरव? उनके नाम में ही काल भी है और भैरव भी, भय और समय का एक अद्भुत संगम। लेकिन इसके पीछे का असल मतलब क्या है? चलिए आज इस दिव्य रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये नाम अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। काल यानी वो समय और वो मृत्यु जिस पर किसी का कोई बस नहीं चलता, और भैरव यानी भगवान शिव का वो प्रचंड, वो भयंकर रूप जो पल भर में सृष्टि का संहार कर सकता है। तो काल भैरव वो महाशक्ति हैं जो स्वयं काल के भी स्वामी हैं, जो मृत्यु के भी नियंत्रक हैं। बाबा के कई स्वरूप हैं और हर स्वरूप का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। वो शिव जी के सबसे उग्र अवतार हैं, समय के स्वामी हैं। वो पुण्य नगरी काशी के कोतवाल हैं, यानी उस नगर के रक्षक। कहते हैं उनकी इजाजत के बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पौराणिक कथाओं में आता है कि उन्होंने ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के अहंकार को चूर करने के लिए उनका 5वां सिर काट दिया था। और आज के युग में वो हर तरह की तंत्र मंत्र की बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बाबा की इतनी महिमा को जानने के बाद मन में ये सवाल उठना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम जैसे साधारण भक्त इस महाशक्ति की कृपा कैसे पा सकते हैं? उनसे जुड़ने का, उनका आशीर्वाद पाने का सही रास्ता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में आखिर क्या बदलता है? उनकी कृपा का, उनकी पूजा का वो वास्तविक फल क्या है जो हमें मिलता है? यकीन मानिए, बाबा काल भैरव की पूजा के फल अनगिनत हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से उनकी शरण लेता है ना, उसके जीवन से हर तरह का डर, हर तरह की शत्रु बाधा सब खत्म हो जाती है। शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की पीड़ा भी शांत होती है। बड़े बड़े रोगों और कष्टों से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। उनकी कृपा एक ऐसे कवच की तरह काम करती है जो हर बुरी नज़र, हर जादू टोने से बचाती है और अंत में हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। अब बात आती है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए। देखिए, जो सामान्य गृहस्थ भक्त हैं उन्हें दूध, दही या मिठाई जैसा सात्विक भोग ही अर्पित करना चाहिए। बाबा को काले तिल, उड़द की दाल से बनी चीजें और गुड़ नारियल भी बहुत पसंद है। हाँ, मदिरा जैसा तामसी भोग केवल विशेष तांत्रिक पूजा में ही चढ़ाया जाता है। इसे हर किसी को नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण सेवा है उनके वाहन यानी श्वान मतलब कुत्तों को भोजन कराना। ये माना जाता है कि कुत्तों की सेवा से बाबा काल भैरव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम उस दिव्य चाबी की बात करने जा रहे हैं जो बाबा के आशीर्वाद के सारे दरवाजे खोल देती है। एक ऐसा पवित्र स्तोत्र जिसकी सिर्फ ध्वनि से ही जीवन की दिशा बदल सकती है, और वो है श्री काल भैरव अष्टकम। ये कोई मामूली स्तोत्र नहीं है। इसकी रचना स्वयं जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। सिर्फ 8 श्लोकों में उन्होंने बाबा भैरव के पूरे स्वरूप, उनकी महिमा और उनकी असीम कृपा का ऐसा अद्भुत वर्णन किया है जो पढ़ते या सुनते ही सीधे आत्मा को छू जाता है। ये भक्ति और ज्ञान का एक अनूठा संगम है। इस दिव्य अष्टकम का पाठ करने के फायदे तो इतने गहरे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ डर और नेगेटिव एनर्जी को ही दूर नहीं करता, बल्कि ये हमें समय के स्वामी से जोड़कर समय का सही उपयोग करना सिखाता है, जो आज की भागमदौड़ भरी जिंदगी में किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन किसी भी शक्तिशाली स्तोत्र की पूरी ऊर्जा को पाने के लिए उसे सही विधि और सही भाव से करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब इस पवित्र अनुष्ठान के हर एक कदम को ठीक से समझते हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं।
इस पाठ के लिए रात का समय सबसे अच्छा होता है, खासकर मंगलवार या शनिवार की रात। बाबा के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। फिर हाथ में थोड़ा जल लेकर अपनी मनोकामना मन में दोहराएं और पाठ करने का संकल्प लें। पाठ शुरू करने से पहले ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 11 या 108 बार जाप जरूर करें। इसके बाद एकदम शांत मन और पूरी श्रद्धा से अष्टकम का पाठ करें और पाठ पूरा होने पर बाबा को भोग लगाएं और बाहर जाकर किसी कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। और अंत में बस एक बात, एक विश्वास अपने मन में हमेशा रखिएगा। जो बाबा काल भैरव की शरण में आ गया, उसे काल का क्या डर। भला उसे समय कैसे डरा सकता है, क्योंकि उसका रक्षक तो स्वयं समय का स्वामी है। वो हर डर, हर संकट से ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा काल भैरव लिखें। बाबा आप सभी का कल्याण करें।